वैभव शर्मा जी। राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसारिक और पारिवारिक क्रियाओं के चलते मेरा मन प्रभु चरणों से हट गया है। मैं प्रभु को ध्यान करते समय एकाग्र नहीं हो पाता। मैं किस प्रकार की समस्या से। एकाग्रता करो कार्य में। कार्य भी भगवान की पूजा है। एकाग्रता नहीं करोगे तो कैसे कर पाओगे? मान लो जैसे राष्ट्र सेवा में वो गोली चलाए, अगर एकाग्रता नहीं तो फिर कैसे दुश्मन को मार पाएंगे? आप अगर व्यापार कर रहे हैं, एकाग्रता नहीं तो आप कैसे सही व्यापार कर पाएंगे? एकाग्रता नहीं तो सही ना अध्ययन कर सकते हो, ना अध्यापन, ना पढ़ा सकते हो, ना पढ़ सकते हो। फिर तो संसार के सारे कार्य खराब हो जाएंगे। तो अगर एकाग्रता युद्ध में करने की भगवान न देते तो अर्जुन विजयश्री को कैसे प्राप्त होते? अब बोले एकाग्रता ही नहीं बन रही। तो एकाग्रता तो जो कर्म कर रहे हैं उसमें करनी ही है, पर बीच में राधा राधा बोलते चले जाएं तो क्या परेशानी हो जाएगी? तो आप उस सेवा धर्म को भगवान की मान लो तो आपका टेंशन खत्म हो जाए। आप दो भाव किए हैं, एक किए भगवान का भजन और एक किए संसार के कार्य, बस यही गड़बड़ है। दोनों को मिला दो। संसार का कार्य भी भगवान की पूजा है और नाम जप करो, अभी आनंद आ जाएगा। तो जो हम आपको समझाया कि हर कार्य करते हुए रसखान गोविंद ने यूं भजिए जो नागरिको चित गागर में। जैसे ब्रज की गोपियां पहले पानी लेने जाती थी तो गांव के बाहर कुआं होता, तो रस्सी, बाल्टी, घड़ा, घड़ा, घड़े के ऊपर घड़ा, दो दो तीन तीन घड़े, और खूब बात करते हुए जाती थी। पर उनकी मानसिक स्थिति कहां रहती थी? गागर में। अगर जरा सा बैलेंस बिगड़ा तो सब गागर नीचे आ जाएंगे। रसखान गोविंद ही यूं भजिए जो नागरिको चित गागर में। जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाता है, बात कर रहा है, हंस रहा है, लेकिन उसकी पूर्ण चित्त वृत्ति अपने, अगर चूका तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे भजन होता है। सब व्यवहार कर रहे हैं लेकिन स्मृति जैसे ड्राइवर की मार्ग में, उस स्त्री की घड़े पे, ऐसे उपासक की इष्ट देव पे होती है। बस इतना कला आ जाए, ये युक्ति आ जाए तो मुक्ति तुम्हारी जेब में है। तुम मुक्त स्वरूप हो, भगवान की दिव्य अंश हो। हमारी बात को आप समझ रहे? कितना आनंद आएगा जब आप ग्राहक के रूप में भगवान को देखेंगे। मुनाफा भी इसलिए ले रहे हैं कि परिवार के रूप में भगवान है, उनकी सेवा कर ली। अर्थ भी जरूरी है। बड़ा बस सुलझने की जरूरत है प्रभु। भक्ति का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि संसार से भाग करके एकांत में बैठ जाओ तो भगत, ऐसा नहीं। वो बैठे एकांत में जाके फिर आना संसारे में पड़ेगा। रोटी मांगनी कहां पड़ेगी? किसी गृहस्थ के दरवाजे। कपड़ा कौन देता है? कोई गृहस्थ देता है। भजन करके फिर आना कहां पड़ता है? बड़े बड़े सिद्धों को इसी समाज में आना पड़ता है। तो आप पहले से समाज में हैं, बस अंदर से सुलझन ना होने के कारण आप परेशान हैं। क्यों? आप बताइए हमको, इस विषय में बताइए ना, आपका कहाँ फंसाव है? मैं पहले जब भगवान का स्मरण करता था तो मेरे मन में भगवान, मैं एक बात इतनी समझ लो, एक बार भगवान का अनुभव होने पर फिर दोबारा कभी माया रोंदती नहीं है, माया का प्रवेश नहीं होता। संभल के बोलना। एक बार भगवदानंद की अनुभूति होने पर छोड़ नहीं सकता। एक बार काम भोग को भोगा, कब भोगा होगा तो कई जन्म व्यतीत हो गए, आज तक उसकी याद नहीं छोड़ पा रहे हो। देख लो, अंदर देख लो ईमानदारी से। और काम गंदा भोग है और भगवान का सच्चिदानंद में आनंद है, वो अनुभव हो गया फिर भूल गए, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब है अभी वो सोने को हम सोना नहीं समझ पाए, पीतल को सोना समझ लिया। नहीं, एक बार भगवदानंद छिनई घटे छिन बढ़े, सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रीति कहावै सो। अभी मन छलिया है, उसकी बात मानो मत कि मुझे भगवत साक्षात्कार हुआ, मुझे भगवदानंद मिला। हम आपको उदाहरण देते हैं कि एक बार कभी किसी जन्म में काम भोग भोगा होगा, उसका संस्कार इतनी जोर का पड़ा है कि आज तक पिंड नहीं छुटा छूट रहा। ईमानदारी से देख लो सब। बाद में बातें बना लेंगे लेकिन अंदर की अनुभूति देख लो। हमारा सीधा ऑपरेशन होता है। तुम कोई भी हो, अंदर की लालसा देखो कहां है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध प्रकृति का। भगवान कह रहे मना कष्टा निंदिया प्रकृति स्थान कर सती। और एक बार जिसे परमात्मानंद प्राप्त हो जाता है, विषयानंद की तरफ उसको, हाँ, विषयानंद में यदि आकर्षण है तो भगवदानंद नहीं मिला। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्मा राम पुरुष
कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। जैसे भगवदानंद की अनुभूति होने पर बमन जैसे कोई खाना नहीं चाहेगा, ऐसे ब्रह्मादिक के भोग भी उसे अच्छे नहीं लगते। एक बार भगवदानंद की अनुभूति हुई तो निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त अमूढ़ा। वह अमूढ़ पुरुष परमानंद को प्राप्त, न मान न मोह न मद न मत्सर न कोई कामना, निरंतर अपने स्वरूप में मगन होकर सब कार्य करता है। वो पुत्र भी उत्पन्न करता है, वो अन्न भी उत्पन्न करता है, वो व्यापार भी करता है, लेकिन करते हुए भी कुछ नहीं करता। वो अकर्ता अपने स्वरूप में स्थित रहता है। वो है भगवदानंद, वो है ब्रह्मानंद। थोड़ा सात्विक आनंद मिलता है आनंद कोश से। ज्ञान है आपको इसके बात का? अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, पंच कोश है अंदर। तो जो आनंद मिलता है ना, वो आनंद सिंधु का नहीं मिलता। जैसे संभोग में आनंद मिलता है, खाने में आनंद मिलता है, देखने में आनंद मिलता है, सुनने में आनंद मिलता है, कोई उत्सव आदि में आनंद मिलता है, ब्याह हो रहा है तो आनंद के, वो आनंद आनंद कोश से मिल रहा है, मायाकृत आनंद, समुद्र से नहीं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, उनका आनंद एक बार मिलेगा ना तो ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, न कोई शोक न कोई चाह, एक अद्भुत स्थिति। वहां पहुंचने के लिए मानवदेह मिले। कोई इस पे प्रश्न है? नहीं, बस अनुराधा जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पिछले मैं कई महीने से आपके सत्संग और एकांतिक वार्तालाप सुन रही हूँ, उससे हमारी बेहद समझ खुली है, अपने में बदलाव भी पा रही हूँ। परंतु महाराज जी, प्रश्न है कि ये जो जन्मों जन्मों से संचित स्वभाव की त्रुटियां हैं, जिन सबका कारण मुझे मैंपन लगता है, ये मैंपन कैसे खत्म होगा? मैंपन को खत्म करने में बाधा इनकी संगति रहति जाति कुल मद सब नंसई, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंशई। जो प्रिया प्रीतम का भजन करने वाले प्रेमी रसिक जन हैं, जो भगवत प्राप्त महात्मा जन हैं, इनके वचन सुनने से, आज्ञा का पालन करने से, उनका संग करने से देहाभिमान का नाश हो जाता है। कोई और उपाय नहीं है, क्योंकि अभिमान एक ऐसी चीज है कि हम जो भी करेंगे वो हमें पुष्टता प्रदान करेगा। 10 साल मौन तो 10 साल से मैं मौन हूँ, इस बात का अभिमान। मैं फलाहार, मैं दूधाहार, कुछ भी ये गुरु कृपा से नष्ट होता है। तो भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से अभिमान का नाश होता है। भगवान की कृपा से भगवत प्रेमी महात्माओं का संग हो जाए और उनके वचनों के अनुसार हम चलें और नाम जप करें तो निश्चित अहंकार का नाश हो जाता है। अन्यथा कुछ भी साधन करो, अहंकार उससे पुष्ट होता है। कल भी एक प्रश्न था कि मेरा अहंकार नष्ट कैसे हो, तो हम कई बार कहते हैं कि गौर से देखो, तुम में कोई सामर्थ्य नहीं। भगवान के द्वारा दिया हुआ तुम्हें शरीर है, भगवान के द्वारा दी हुई बुद्धि है, भगवान के द्वारा उसी घर में तुम्हें जन्म मिला, भगवान के द्वारा वैसा वैभव मिला, तो सब भगवान ही कर रहे हैं। और आज भी सामर्थ्य जो आपके हो भगवान के, तो फिर दोष क्या है? तो अहंकार करने लायक तो कुछ है नहीं, मुझे लगता है। ज्ञान से देखो तो किस बात का अहंकार? एक यंत्र में चढ़ा हुआ खिलौना नाच रहा है, वो अहंकार करे मैं बहुत बढ़िया नाच रहा हूं, तो उसकी मूर्खता है, क्योंकि उसमें तो पावर बिजली का है, इसी बात से नाच रहा है। तो ऐसे तुम में पावर भगवान का है। तो दंड इस बात को मिलता है कि आप पावर का दुरुपयोग करते हैं। अगर पावर का सदुपयोग करें तो आपका कल्याण हो जाए, आपका मंगल हो जाए। तो अहंकार तो मुझे लगता ही नहीं कि किस बात में अहंकार करे। किसका प्रश्न था? आपको कोई निषेध लगता है क्या? हाँ, आप अच्छे से चलो, नाम जप करते हो? हाँ, पर इसमें बहुत मन नहीं लगता है। मन लगे या ना लगे, जहर बिना मन लगाए खाओ तो भी मरी जाओगे, अमृत बिना मन लगाए पियो तो अमर ही हो जाओगे। तो बिना मन लगाए भी नाम जप करो, तुम्हारा मंगल कर देगा। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसिदसहु। मन लगे ना लगे, एक दिन लगी जाएगा। जब हम 100 बार कहीं मन को लगाना चाहते हैं तो एक बार तो लगी जाता है, बुरे कामों में लग जाता है, फिर भगवान में क्यों नहीं लग जाएगा? कृष्ण कृष्ण ज्यादा जपते हैं। खूब जपो। हम तो कहते हैं राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय लगे खूब नाम कभी जपो। आंसुओं वाला प्रेम नहीं हुआ। आ जाएगा, अभी वैसे जपो, आ जाएगा, चिंता मत करो, खूब नाम जप करो। जब हृदय निर्मल होगा, प्रभु से आंसू कब आते हैं? जब जिससे हमें अपनापन हो जाता है। जब प्रभु से अपनापन होता है तो उनके, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अभी अपनापन शरीर में है, संबंधियों में है, संसार में है, इसीलिए ना। जब सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी बर डोरी। जब एकमात्र प्रभु में ममता आ जाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल
दूसरों न कोई तब रोना आता है प्यारे, इतने दिन हो गए कब दर्शन दोगे, दरस बिन दुखन लागे नयन, तब हृदय में व्याकुल। अभी तो लड़का बच्चा परिवार खान पान सब अच्छा लग रहा है, अभी भगवान ऐसे कहाँ प्यारे लग रहे हैं। नाम जप करो, अज्ञान नष्ट होगा, तब ऐसा प्रेम उदय होता है। प्रयागराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि कोई जीव अपने आप को अपने इष्ट देव को समर्पित कर दे और उसके बाद भी वो अपने इष्ट देव से अपने लिए कुछ मांग सकता है या नहीं महाराज जी? फिर समर्पण क्या रहा? फिर समर्पण में तन वांग मनोभिरमले शुभम तो आश्रिता, शरीर मन वाणी यही तो समर्पित होके गए। जब शरीर समर्पित कर दिया तो अब इसके दुख सुख के लिए हम प्रभु से क्या कहें, तो उन्हीं का है। अब मन की हम अच्छाई बुराई के लिए प्रभु से क्या कहें, तो उनको दे दिया है। वाणी भी प्रभु को दे दी, और सोहम तो आश्रिता, मैं भी प्रभु का हो गया। अब मांगना खत्म हो गया। अब तो देखना है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। प्रभु आप जैसे रखो, पर उस कोटि का समर्पण नहीं है। प्रारंभिक समर्पण तो मांग सकते हैं, लेकिन समर्पण होने के बाद मांगना ही नहीं बचता ना। मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं मांगू क्या? मैंने तो सब कुछ आपको दे दिया है, आपका है प्रभु। अगर दुख है तो जय श्री राधे, सुख है तो जय श्री राधे। अब समर्पण इस कोटि का नहीं है तो मांगना चाहिए प्रभु से कि प्रभु, यद्यपि मैं कहता जरूर हूं कि शरीर वन वाणी आपको दे दिया, लेकिन नाथ अभी ऐसा नहीं है। अभी दुख में मैं दुखी हो जाता हूँ, सुख में सुखी हो जाता हूँ। प्रभु मुझे सामर्थ्य दीजिए, या दुख को मिटा दीजिए या दुख सहने की सामर्थ्य दीजिए। प्रभु से मांगना चाहिए। पर क्या, जब समर्पण हो जाता है तो निर्भय निशोक निश्चिंत, कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, जैसे रखो वैसे मैं राजी हूं। समझ रहे ना? सतीश जी। राधे राधे प्रभु जी। प्रभु भगवान में आस्था है पर पूजा करने में मन नहीं लगता। तो नाम जप करो। किसका है? नाम जप करो, इसमें पैसा लगता नहीं, वो पूजा करना नहीं। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मान गए? कोई संशय इसमें? बस नाम से बढ़कर कोई नहीं। आज अगर अभी थोड़ी देर बैठे हो हाल के अंदर, तो थोड़ी देर अभी पहले चर्चा कर रहे थे कि चाहे सोने को सुमेरु के समान सोना दान कर लो, दुनिया के सब दान कर लो, लेकिन भगवान का नाम जप नहीं किया तो संसार से मुक्त नहीं होगे। दान पुण्य एक अलग तरफ है, और प्रभु का नाम संसार से मुक्त करने वाला है। तो राधा राधा जपो, क्या पैसा लगता है? श्याम श्याम कृष्ण कृष्ण राधे श्याम हरि हरि, ठीक है। नाम बस ऐसे गुनगुनाते रहो, राधा 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 राधा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम नाम मणिदीप धरि जी दोय हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहस उजियार। अगर जीव की नोक में नाम चलता रहा राधा राधा राधा, तो अंदर भी ज्ञान का प्रकाश और बाहर भी चकाचक आनंद। पक्का समझ लो, नाम जप के समान नाम जप ही है, दूसरा कोई साधन साध्य नहीं। इसलिए नाम जप करो, इसमें ना पैसा लगता है और ना पूजा करनी है। और नाम नहाने के लिए कहते हैं, मत नहाओ 10 दिन, तुम रोज जपो राधा 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 राधा। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवः, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। भीतर और बाहर से वो पवित्र हो जाता है जो कमल नयन भगवान का नाम सुमिरन करता रहता है। खूब नाम जप करो, बिना पैसा की भगवत प्राप्ति। और पैसा से भगवत प्राप्ति होती भी नहीं है। पैसे से कोई भगवान को खरीद ले ऐसा आज तक नहीं हुआ। नहीं, हाँ, अध्यात्म पैसे से नहीं बिकता, जो पैसे से बिकता है वो अध्यात्म नहीं होता। तो बिना फ्री भगवत प्राप्ति होनी। राधा राधा जपो, और कभी अवसर मिल जाए किसी जीव की सेवा का तो चूकना मत। अपने भोजन को छोड़ के दूसरों को भोजन पवा दो, अपना भोजन। आज जा रहे हैं सब्जी खरीदने, देखा कोई कष्ट में है, अस्पताल पहुंचा दिया, वो पैसा दवा में दे दिया, फिर देखो क्या आनंद आता है। ऐसी सेवा में तो मन लग जाएगा। कभी कोई भूखा है, प्यासा है, कभी कोई कष्ट पा रहा है, तो उसकी सेवा कर दो और नाम जप करो, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। रामबाई जी गंगानगर राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी इनका प्रश्न है कि कभी कभी भाव कम क्यों हो जाता है महाराज जी, भजन भी कम हो जाता है महाराज जी? 3 गुणों से जब तक ऊपर नहीं उठा जाता त्रिगुणातीत, तब तक एक रस भाव नहीं रहता। जो रहे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीवई भेद कहो कस। जीवत इसी बात का बना हुआ कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन 3 गुणों से हमारा अंतःकरण प्रभावित है और हम अंतःकरण में तन्मय है। तो कबहूं तो थोरो भजन ध्रुवदास जी, और कबहूं होत विशाल, पर मन को धीरज छुटे नहीं, गाए न दूजी चाल। कभी कभी सतोगुण होता है तो भजन में बहुत मन लगता है,
कभी रजोगुण होता है तो भजन होते हुए गंदी बातों का चिंतन होता है, भोगों का, रुपया पैसा नाना प्रकार। कभी कभी भजन में मन ही नहीं लगता, तब तमोगुण, निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामस मुदाहृतम। बिल्कुल मन नहीं लगेगा, ना भोग में मन लगेगा ना भजन में, एक अशांत वृत्ति, वो तमोगुण का लक्षण होता है। वो प्रमाद, आलस्य, मूढ़ता, ये चीज पैदा करता है, और 3 गुणों का चक्र चलता रहता है। एक स्थिति आती फिर भजन का अभ्यास करते करते, त्रिगुणातीत स्थिति। अब न सतोगुण, न रजोगुण, न तमोगुण, वो सदैव भागवती के रस में निमग्न, पर वो सिद्ध पुरुष होता है, जो त्रिगुणातीत है, जो द्वंद्वातीत है, जो मायातीत है, जो कालातीत है, वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है ना। तो अपने लोग तो अभी साधक हैं, तो ये स्थितियां आएंगी, तो हमको इन स्थितियों में डट के कीर्तन भजन करना है। तो ध्रुवदास जी करे, कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, और गाहे न दूजी चाल। कहीं दूसरा अब मन नहीं लग रहा, चलो मनोरंजन करते, टीवी देख लेते, चलो उनके पास बैठ लेते, चलो उनसे बात, वो बिगड़ जाएगा। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा चिंतन फंस जाएगा जो हमें भ्रष्ट कर सकता है। गाहे न दूजी चाल। जी।